तो कल हमने जो है ना स्विच पढ़ा था और उसके अंदर इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के अंदर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, कमेंट्स के अंदर लिख दिया है, और ये 2 फॉरवर्ड स्लैश आप शुरू में डाल देते हैं, कमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्विच का ये है प्रोग्राम मैंने लिखा है। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप अपनी चॉइस इंटर करें। अगर आप 1 इंटर करें तो ये पूरा प्रोग्राम जो है रन हो, इवन ऑड वाला, ठीक है। और अगर 2 इंटर करें तो सम वाला पूरा प्रोग्राम हो, और 3 इंटर करें तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला हो, ठीक है। और इंटर योर चॉइस, और अगर 1 इंटर करता है तो उस हिसाब से चल जाता है। तो ये आउटपुट थी उसकी कुछ। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये चॉइस पे चल रहा है आपका, ठीक है। चॉइस आपने जो है इंटर करानी है, तो 1 2 3 करनी है तो सिंपल में इंट में CH सिंपली एक चॉइस जो है ना वो एक इंटीजर जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा मुझे पहले तो ये मेन्यू जो है ये शो कराना है। तो इस मेन्यू को शो कराने के लिए सिंपली मुझे यही सारी चीज़ शो करानी है। तो मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसके शुरू में जो मैंने ये लगाया है तो इसके शुरू में मैं सी आउट लगा के तो कुछ इस तरह से इस मैसेज को मैंने शो करा दिया, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ और कमेंट्स को ख़त्म करके ये मैंने इसके लिए ये चीज़ लगा दी, और इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बना दिया, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये होता है प्रोग्राम को, किसी भी बड़े प्रोग्राम को, अब ये थोड़ा सा हमारा लेंथी प्रोग्राम होगा तो उसका आसान तरीका ये होता है कि जो भी आपने जितना ये थोड़ा सा काम किया है तो इसको रन करके देख ले, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो मुझे इसका एरर दे रहा है, तो ये लाइन मुझे चाहिए भी नहीं, तो सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। आप स्टेप वाइज किसी भी प्रोग्राम को चलाते जाते हैं तो वो इजीली आपके पास जो है वो हो जाता है। तो ये इसकी आउटपुट मुझे दे रहा है, ठीक है। सिंपली मुझे इन सब के शुरू में \n लगानी है कि नई लाइन में इनको शो करे, वो एक ही लाइन में सबको शो ना करे, ठीक है। तो ये \n मैंने सब के शुरू में लगा दिया, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो ये मुझे उसी तरह से जो है आउटपुट देगा जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपने कहा कि इंटर करो अपनी जो है चॉइस, ठीक है। तो चॉइस आपने जब इंटर करनी है तो आपने फिर क्या करना है, सी इन करा देना है। तो सी इन के अंदर आपके पास जो वेरिएबल है वो CH वेरिएबल है चॉइस वाला, तो वो आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से वैल्यू जो है आपने इसकी गेट कर लेनी है, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे एंटर योर चॉइस और आपने चॉइस एंटर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो आप स्विच के थ्रू इसको कर लें या इफ़ एल्स के थ्रू कर लें। तो मैं इसको पहले इफ़ एल्स से करता हूँ, फिर इसको स्विच में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे उसके बाद CH यानी चॉइस इक्वल इक्वल ये हो अगर 1 के, कि अगर 1 इंटर किया करे कोई तो फिर क्या हो। अब यहाँ पे क्योंकि हम मेरे पास एक नंबर ऑफ कोड जो है यहाँ ज़्यादा होगा, एक लाइन नहीं होगी, तो जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये एंगल ब्रैकेट्स जो है स्टार्ट भी कर दी, एंड भी कर दी। अब पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे है, नंबर 1 अगर वो इंटर करता है तो मुझे इवन और ऑड वाला प्रोग्राम करना है। तो इवन वाले और ऑड वाले प्रोग्राम में इसके लिए अगर मैं चाहूँ यहाँ पे भी ऊपर जो है सारे वेरिएबल डिफाइन करके आ सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऊपर ही करके आ जाता हूँ। तो इंट मुझे यहाँ पे नंबर 1 जो है वो चाहिए होगा, तो सिंपल मैंने इसको नंबर 1 या सिंपल नंबर ही मैं कह देता हूँ, क्योंकि एक ही नंबर चाहिए होता है इवन ऑड के लिए। तो मैंने इंट नंबर जो है ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं एक मैसेज लिखूँगा सी आउट के यहाँ पे एंटर ए नंबर,
तो एक नंबर जो है यहाँ पे मैं गेट कर लूँगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे सी इन करा लूँगा जो है नंबर को, ठीक है। ये नंबर मेरे पास गेट हो जाता है। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे सिंपल फिर इफ़ जो है इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी। तो वो नंबर उसका अगर मॉड में लेता हूँ 2 के साथ इक्वल इक्वल आ जाता है वो 0 के, तो सिंपली मुझे मैसेज लिखना है सी आउट नंबर इज़ इवन, ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो मैं एल्स लिखूँगा और उसके बाद सी आउट नंबर इज़ ऑड, ठीक है। ये यहाँ तक आपका ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो जाता है कि अगर चॉइस जो है वो 1 है तो आप उससे एक नंबर इंटर करा रहे हैं, नंबर गेट करते हैं, उसका 2 के साथ मॉड लेते हैं, और अगर ये क्लियर 2 के साथ मॉड उसका जो है ओके आ जाता है तो वो सिंपली आपको नंबर जो है इवन कह देता है, वरना क्या है नंबर आपका ऑड हो जाता है, ठीक है। अब अगर वो चॉइस उसकी 1 नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे एल्स इफ़ चॉइस इक्वल इक्वल 2, कि अगर उसकी चॉइस क्या है 2 है तो फिर क्या हो। तो फिर मुझे वही एंगल ब्रैकेट लगानी है कि ज़्यादा यहाँ पे मुझे लाइंस चाहिए। तो अब अगर चॉइस उसकी 2 होती है तो मुझे क्या करना है, ये सम जो है ये वाला काम कराना है। तो सम के लिए मुझे फिर वेरिएबल्स जो है इनिशलाइज कराने हैं, तो मैं यहाँ पे भी अंदर भी करा सकता हूँ और यहाँ ऊपर भी मैं करके आ सकता हूँ। तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ, n1 कर देता हूँ, नंबर 2 कर देता हूँ और सम, ये 3 मैं जो वेरिएबल जो है ये डिफ़ाइन कर देता हूँ उस प्रोग्राम के हिस्से के लिए। अब मुझे 2 नंबर्स को सम कराना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा सी आउट और इंटर फर्स्ट नंबर और इसको मैं सी इन कर लूँगा, n1 मैंने गेट कर लिया और यही मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ और इंटर सेकंड नंबर और यहाँ n2 को गेट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे सम कराना है सिंपली, तो सम इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 हो जाएगा और इसको मैं डिस्प्ले करा दूंगा सी आउट जो है सम इज़ इक्वल टू, और सम को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरे पास था कि मुझे सम कराना है, तो चॉइस अगर वो 2 इंटर करता है तो ये वाला प्रोग्राम का ये हिस्सा चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे नेक्स्ट जो है एल्स इफ़ और सी एच इक्वल इक्वल अगर 3, अगर मतलब वो 3 चॉइस जो है वो इंटर करता है तो फिर क्या हो। अब आपके पास जो है सिंपली आप इस वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल नंबर के लिए, या आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास वो है नंबर, तो उसी को हम जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली वहाँ पे हम पहले तो नंबर गेट करेंगे, सी आउट इंटर ए नंबर और सी इन नंबर जो है वो मैं गेट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। मुझे ये काम कराना है कि अगर चॉइस उसकी 3 हो तो ये गेट चेक करो कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो ये फिर इसके अंदर इफ़ एल्स इफ़ इसके अंदर लग रही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली सी आउट नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला हो जाए। उसके बाद अगर ये काम नहीं है तो फिर इसके अंदर एल्स इफ आ रही है कि नंबर इज़ लेस देन 0
तो फिर क्या हो, सी आउट नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा तो फिर सिंपल एल्स में आ जाता है, सी आउट, एल्स में आ जाएगा सी आउट नंबर इज 0, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है नंबर 3 के अंदर अगर चॉइस उसकी 3 होती है तो वो एक नंबर गेट करता है, नंबर को चेक करता है कि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो नेगेटिव, वरना ये 0 आ जाता है। तो ये मेरे पास चॉइस थी 3 की, ठीक है। अगर वो 3 इंटर करता तो इसके बाद ये भी हो सकता है कि मुझे इनवैलिड नंबर भी या इनवैलिड चॉइस भी शो करानी है। तो ये जो इफ एल्स चल रही है इससे बाहर निकलूँगा मैं जो, तो सिंपल एल्स लगाऊंगा और सी आउट में शो करा दूंगा इनवैलिड। मैं 1 मिनट दोबारा करा देता हूँ, इनवैलिड यहाँ पे चॉइस, ये आपका जो है ये शो हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको ये इसको रन करके हम देखते हैं। प्रोग्राम हमारा ये था कि एक प्रोग्राम बनाए जिसमें क्या करे, वो आपकी चॉइस पूछे कि अगर वो आप 1 इंटर करें तो वो आपको ये वाला प्रोग्राम रन करके दे कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर आप 2 इंटर करें तो वो सम वाला प्रोग्राम चलाए, 3 इंटर करें तो वो आपको नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 वाला प्रोग्राम चलाए। अगर इसके अलावा हो तो वो आपको इनवैलिड चॉइस का कहे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चॉइस को लेनी थी, यहाँ पे यूज़र से चॉइस लेनी थी, और सबसे पहले तो मुझे ये मेन्यू शो कराना था, ठीक है। तो इसको सिंपली मैंने यहाँ पे सी आउट से ये 3-4 लाइनें शो करा दी कि ये जब प्रोग्राम चले तो ये आपके पास ये यहाँ तक जो है आपको नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहे कि इंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस दो, तो चॉइस आप जो लें वो CH के अंदर इंटर कर दें। अगर आपने 1 इंटर किया है तो इसका मतलब है ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए कि अगर आपकी चॉइस जो है इक्वल 1 हो तो फिर क्या हो, ये काम हो कि आपसे कहे कि एक नंबर इंटर करो, वो नंबर गेट करें, उसका 2 के साथ आप मॉड लगाएं, और अगर वो मॉड जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो नंबर क्या है, इवन है, अदरवाइज नंबर जो है ऑड आ जाए। और अगर ये चॉइस आपकी 1 नहीं है तो इस इफ़ के साथ ये वाली इफ़ एल्स आ रही है, ठीक है, जहाँ पे ये सारा ब्लॉक आपका ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आपके पास ये इफ़ एल्स आ रही है। फिर आप चॉइस 2 इंटर करेंगे। अगर आपने चॉइस 2 इंटर की है तो फिर ये वाला पूरा ब्लॉक चलेगा, ये वाला, ये इसके अंदर ये वाला ब्लॉक पूरा चलेगा। इसके अंदर क्या है, हमने सम कराना है 2 नंबर को, तो 2 नंबर के लिए हमने कहा कि इंटर करो फर्स्ट नंबर और इंटर करो सेकंड नंबर, और सम हमने कह दिया कि नंबर 1 नंबर 2 है, और इसको हमने डिस्प्ले करा दिया। अगर वो चॉइस उसकी 3 हो जाती है, तीसरी चॉइस करता है, तो फिर ये वाला ब्लॉक जो है ये सारा चलेगा यहाँ पे, यहाँ तक। तो उसके अंदर क्या था कि एक नंबर मुझे लेना है, नंबर मैंने गेट कर लिया, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो सिंपली कह दे कि नंबर पॉजिटिव है, अदरवाइज कह दे अगर नंबर जो है लेस देन 0 है तो कह दे नंबर जो है नेगेटिव है, वरना कह दे कि नंबर क्या है, वो 0 है। अब ये वाला जो इफ़ एल्स चल रहा था, इसका एल्स यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है, ये सारे ब्लॉक के एंड पे, कि अगर उन तीनों चॉइसेस में से नहीं आती तो वो सिंपली आपको शो करा दे कि इनवैलिड चॉइस है। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमें दिखा देगा। रन किया तो यहाँ उसने कहा कि सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, गलत है। तो सम को हम ऊपर देखें तो इसमें हमने एस कैपिटल लगाया है, जबकि नीचे हमने सिंपली उसको सिंपल यूज़ किया। तो यहाँ पे हम उसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि नीचे हमने सारी जगहों पे स्मॉल में ही यूज़ किया। दोबारा रन करते हैं तो ये प्रोग्राम मेरे पास रन हो गया है। वो आपसे पूछ रहा है कि इंटर करो चॉइस, तो मैंने यहाँ पे 1 इंटर किया है, तो वो मुझे कह रहा है कि इंटर ए नंबर, तो मैंने 23 इंटर किया है, तो वो मुझे कह रहा है नंबर 8 है, ठीक है। आपको आउटपुट नहीं नज़र आएगी लेकिन वीडियो देखेंगे तो पूरी नज़र आ जाएगी। इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और मैं अपनी चॉइस जो है वो 2 इंटर करता हूँ यहाँ पे,
तो मैंने 2 इंटर किया तो वो कह रहा है कि इंटर करो एक नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने कहा 23, दूसरा नंबर इंटर करो, मैंने कहा 34, तो उसका सम मुझे उसने दे दिया, यानी सेकंड चॉइस वाला। इसी प्रोग्राम को अगर मैं थर्ड टाइम जो है रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी चॉइस जो है वो 3 इंटर कराता हूँ, तो वो मुझसे कहता है कि एक नंबर इंटर करो। तो मैंने कहा 12, तो वो कह रहा है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और अगर इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ और पहले 3 चॉइसेस के अलावा कोई यहाँ पे इंटर करता हूँ, चॉइस 5 इंटर करता हूँ, तो वो इनवैलिड चॉइस मुझे दे देता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को सही अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप उसका सलूशन नहीं दे सकते। ठीक है, चैप्टर 1 में हम जब जो है SDLC पढ़ेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, शायद फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोग्राम को बनाते हुए उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि प्रॉब्लम को सही तरह से समझ लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें। जब आप प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका सलूशन भी आप जो है फाइंड कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम समझ ना आए तो फिर उसके बाद जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से बाकी स्टेप्स हैं, फिर वो हम जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बाकी स्टेप्स क्या हैं उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है वो हमेशा प्रॉब्लम को सही तरह से अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड सही करेंगे तो उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर अंडरस्टैंड आप गलत करेंगे तो उसी तरह से उसका जो है सलूशन जो है वो आप उसका सलूशन जो है फाइंड करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट असाइनमेंट है आपकी, सिंपली यही वाला प्रोग्राम होगा। ठीक है, यही सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ पे आपने इफ़ एल्स जो यूज़ किया है उस इफ़ एल्स की जगह पे आपने क्या करना है, इसको स्विच के थ्रू जो है सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ CH जो आप ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं चॉइस, तो यहाँ से आपका नीचे जितना भी प्रोग्राम है वो स्विच के थ्रू हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आ रहा है ऊपर, आपने जो 4 लाइनें प्रिंट कराई हैं सी आउट में, हाँ जी, वो अगर ना लिखे तो डायरेक्ट हम वो स्विच लगा देते। हाँ तो उसको क्यों ना लिखें, उसको तो आप लिखेंगे तो तभी पता चलेगा ना यूज़र को कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है ना, जब भी आप प्रोग्राम कोई बनाएं तो उस प्रोग्राम के अंदर आप कोशिश करें कि यूज़र को जो आपका ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा है उसको आप पूरे का पूरा उसको जो है ना यूज़र फ्रेंडली आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि इजीली उसको समझ आ सके कि आप करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को उसके अंदर जो है वो मैनेज ही नहीं करेंगे, सही तरह से शो ही नहीं करेंगे, तो यूज़र को तो नहीं समझ आएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ, कमेंट्स में लिखा है ना, लेकिन जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रन होते हुए भी प्रोग्राम, क्योंकि जब आप यूज़र को अपना सॉफ्टवेयर देते हैं तो फिर आप उसकी कोडिंग नहीं देते, तो उसके पास कमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पे, उसके पास तो एक्जी फाइल होती है आपकी। तो एक्जी फाइल के अंदर आपने उसको हर चीज़ बतानी होती है कि जनाब ये प्रोग्राम ये करेगा, तो आपने वहाँ पे हर मैसेज को शो कराना होता है। ठीक है ना, इसलिए हमें ये जो ऊपर वाली लाइन है इनको भी डिस्प्ले कराना है। ये जो लाइन है आपके पास, इनको भी आपने शो कराना है कि आपका ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही चल जाए और उसके बाद आप इसी प्रोग्राम को अगर 10 दिन के बाद चलाएंगे और ये ऊपर वाली लाइन अगर आप शो नहीं कराएंगे तो फिर आपको ही समझ नहीं आएगी कि आपका ये प्रोग्राम था कौन सा, ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो उसके अंदर सारी चीज़ों को शो करें। ठीक हो गया। ऐसे करते हैं हम कि असाइनमेंट में आपको कुछ और दे दूंगा, इसको मैं खुद ही चेंज कर देता हूं क्योंकि ये अभी आपके नोट्स बन रहे हैं, वीडियो भी बन रही है, तो ये एक तरह से आपके पास, हाँ, लेक्चर आपके पास जो है ना सेव हो जाएगा। तो असाइनमेंट कुछ और आपको दे दूंगा, तो सिंपली इसको मैं स्विच के अंदर जो है चेंज कर देता हूँ। ठीक है, खुद ही। तो देखें अब यहाँ पे स्विच मैंने कीवर्ड लिखा और इसके अंदर मुझे जो सेंड करनी है चीज़ वो ये CH यानी चॉइस सेंड करनी है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला प्रोग्राम उसी तरह से होगा। तो स्विच यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है और ये मैंने एंगल ब्रैकेट इसके लिए लगा ली कि ये चीज़ जो है स्विच यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, अब नीचे वाला कोड ही तकरीबन कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई इतनी चेंजिंग इसके अंदर नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे था कि चॉइस इक्वल 1 है, तो यहाँ स्विच के अंदर जब आते हैं आप तो स्विच के अंदर क्या हो जाता है, केस आ जाता है कि केस जो है अगर 1 है आपका, यानी 1 इंटर किया जाए तो उसके बाद फिर क्या किया जाए।
अब 1 इंटर किया जाए तो सिंपली आपने ये सारा कोड जो यहाँ इस ब्लॉक के अंदर था इसको आप उठाएं यहाँ से, और इसको आप क्या करें, इस केस 1 के नीचे इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा आपका क्या होगा, केस 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दूं ऐसे ताकि सही तरह से नज़र आ जाए आपको। ठीक है, तो ये केस 1 यहाँ तक आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो सिंपली हमने वही केस 1 किया और उसके लिए हमने ये सारा कोड जो है ये लिख दिया। उसके बाद सिंपली क्या हो, यहाँ पे ब्रेक आ जाती है, ब्रेक में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास था कि अगर चॉइस 1 है तो उसकी जगह पे मैंने ये केस 1 का जो है वो कर लिया था। ठीक है, ये इसको सेट कर, ये आपके पास जो इफ़ के अंदर हमने किया था कि इफ़ चॉइस 1 है तो ये सारा प्रोग्राम। अब आप देखें कि इसके अंदर कोई फ़र्क को नहीं है, सिंपली क्या था, वहाँ पे चॉइस इक्वल इक्वल 1 लिखा हुआ था और नीचे ये कोड सारा चल रहा था, और उसी को मैंने क्या किया कि केस 1 कर दिया है और वही कोड वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और लास्ट पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ तो मेरे पास अब वो कन्वर्ट हो गई है उसके अंदर, तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास चॉइस 2 है तो फिर क्या करें, इसी के नीचे आप आएँ, केस अब कहते हैं कि 2 हो तो फिर क्या करें, अब भी आप क्या करेंगे, केस 2 के अंदर ये सारा मुझे काम कराना है, तो इसको आप यहाँ से क्या करें, कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है केस 2 अगर हो तो ये सारा काम आपने उससे कराना है, और इसको आप क्या कर देंगे, लास्ट पे इसके साथ ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ये आपके पास केस 2 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एल्स इफ ये वाला कोड था, ये मैंने उधर कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अगर चॉइस 3 है आपके पास तो वहाँ पे केस 3 मैं कहता हूँ अगर ये है तो उसके अंदर क्या हो, ये सारा काम उसके अंदर मुझे कराना है, तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको केस 3 के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये काम मेरा जो है, और इसके नीचे क्या होगा, ब्रेक आ जाएगी। ठीक है, तो इनको सेट करना है तो सेट कर दें। उसके बाद आपके पास ये एल्स इफ चॉइस 3 वाला काम ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद सिंपल एल्स होता है यहाँ पे, तो जो अगर आप जो है स्विच यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, उसकी जगह पे लास्ट एल्स जो है वो आपका किधर चला जाता है, वो डिफ़ॉल्ट के नीचे आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिफ़ॉल्ट के नीचे लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो वही वाला प्रोग्राम, इसको मैं ऊपर से देखते हैं कि वही वाला प्रोग्राम आपने क्या किया, ये पहले आपने मेन्यू शो किया, सिंपली चॉइस गेट की और चॉइस आपने स्विच के अंदर भेज दी, और आपने कहा कि अगर केस 1 है तो ये सारा काम करो। ठीक है, और ब्रेक कर दो, यानी आप स्विच को ख़त्म कर दो। उसके बाद अगर आपके पास केस 2 है तो ये सारा आप सम करा दो और इस स्विच को ब्रेक करा दो। इसी तरह से अगर केस 3 है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला करो और इसको ख़त्म कर दो। अगर इन सारी चॉइसेस में से कुछ नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट पे ये वाली चीज़ जो आपकी शो हो जाए। तो इसी प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये हमें उसको डिस्प्ले करा देगा। तो ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया, तो मैं इसको 2 इंटर करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इंटर करो, सेकंड नंबर इंटर करो, और उसका सम मुझे बता रहा है। तो ये मेरे पास जो है ओके सही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास उसी प्रोग्राम को हमने क्या किया है, सिंपली स्विच के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो सेम चीज़ हम इफ़ एल्स से भी इफ़ से भी कर सकते हैं और स्विच से भी कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि स्विच इज़ अल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ़, कि स्विच जो है आपका जो है वो इफ़ एल्स इफ़ का जो है अल्टरनेटिव है। इसको हम सिंपल इफ़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल इफ़ के साथ फिर ये लास्ट वाली जो चीज़ है इनवैलिड चॉइस, ये वाली चीज़ जो है हैंडल नहीं होगी। बाकी ये सारे का सारा प्रोग्राम उसके अंदर भी यहाँ पे कवर हो जाता है।
यहाँ तक हमने कल वाला टॉपिक जो है उसको कवर किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चीज़ के अंदर है, जो इस चैप्टर के अंदर है, वो है नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ से पहले मैं एक और चीज़ जो यहाँ पे रह गई है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो हमारे पास था जो है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते थे सिंपली उसको, इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ आपके पास रह गया, वापस आ जाते हैं नॉर्मल हम। तो हमने एक चीज़ यूज़ की थी इफ़ एल्स। इफ़ एल्स क्या था कि सिंपली आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे जो है ना इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। तो इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव एक चीज़ थी जो जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो उसका एक आध प्रोग्राम कर लेते हैं हम। इफ़ एल्स के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। एक अभी हमने किया कि इवन ऑड वाला किया, अभी उसको रिपीट हो गया आपका। इसके बाद हमने फेल पास वाला किया था, फिर हमने सैलरी वाला किया था, लीप ईयर वाला किया था, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो किया था, और काफ़ी सारे हमने इफ़ एल्स के अंदर किए थे। वो सारे के सारे आपके जो है कंडीशनल ऑपरेटर से भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसका सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको नोट कर लें आप। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, अल्टरनेटिव है ये इफ़ एल्स का, ठीक है। जहाँ पे आप इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सिंटेक्स इसका क्या है कि पहले हम कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाती है, और उसके बाद फुल कॉलम होता है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रन करती है, ठीक है। तो इफ़ एल्स के अंदर भी इसी तरह से था। अगर इसका आप फ्लो चार्ट देखें तो आप एक इनपुट लेते हैं, जैसे आप मार्क्स लेते हैं या आप जो है नंबर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मार्क्स वाला ही हम करते हैं, फेल पास वाला। तो ये आप नंबर लेते हैं, मार्क्स लेते हैं स्टूडेंट के, और आप यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मार्क्स जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हैं तो उसको क्या करो यहाँ पे पास लिख दो, अगर नहीं है तो उसको क्या कर दो यहाँ पे फेल लिख दो, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चला दो, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चला दो और प्रोग्राम एंड हो जाए। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या होगा, यहाँ कंडीशन आ जाएगी कि मार्क ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ सी आउट आप लिख देंगे पास फुल कॉलम, और सी आउट फेल लिख देंगे। तो ये इफ़ एल्स वाला जो हमने प्रोग्राम किया था सेम उसी तरह से इसके अंदर है, ठीक है। मैं फेल पास वाला भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम उसको जो है कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर लेते हैं, गेट मार्क फेल पास वाला, ये वाला आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि इंट मार्क्स लिया, आपने कहा इंटर करो मार्क्स, और मार्क्स को गेट कर लिया। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या ग्रेटर देन 40 तो सी आउट में पास, एल्स में सी आउट में फेल, ठीक है। तो इसी को हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर से करते हैं, और इसको कोड ब्लॉक के अंदर कर लेते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोड ब्लॉक के अंदर अगर इसकी हम कोडिंग करें तो सिंपली आपने क्या करना है, एक मार्क्स गेट करने हैं और ये बताना है कि पास है या फेल है। तो सिंपली हमारे पास इंटीजर आप जो है m ले लें, m फॉर मार्क्स। आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मार्क्स को। तो दूसरा काम ये होता है कि आपने वो गेट करनी होती है वैल्यू, तो इंटर मार्क्स आप लिख देते हैं और उसको सी इन के थ्रू गेट कर लेते हैं एम को, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो गेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। अगर इसको इफ़ एल्स से करते हैं हम, पहले चलें इफ़ एल्स से कर लेते हैं कि इफ़ सिंपली मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 40 पे पास रखना है तो वो वाला आप रखते हैं, और सिंपली सी आउट आप क्या कर देते हैं यहाँ पे उसको पास कर देते हैं, और एल्स के अंदर उसको सी आउट आप कर देते हैं, फेल आप कर देते हैं, और ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो अगर कोई एरर नहीं है तो मुझे ये डिस्प्ले करा देगा।
ठीक है, इंटर कह रहा है मार्क करो, मैंने 45 दिया तो ये मुझे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने इसको इफ एल्स के थ्रू किया था। अब इसी प्रोग्राम को मुझे जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर से करना है, तो वो उसको हम देखते हैं कि यही प्रोग्राम आपका कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे होता है। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ कि जितनी भी कोडिंग मैंने की है उस सब को कन्वर्ट कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर, ताकि जो है ये इसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसी को हम कंडीशनल ऑपरेटर से करते हैं। तो हमने सिंपली अपने एक मार्क्स वेरिएबल ले लिया और उसको गेट कर लिया। यहाँ तक तो प्रोग्राम आपका सेम उसी तरह से है जैसे पहले था। तो आपने ब्रैकेट लगाई m ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये आपकी क्या थी, कंडीशन थी। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दी है और उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बाद आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क आपके पास आ जाता है और यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं आप, और उसके बाद आप इसको पास कर देते हैं और उसके बाद आप इसको फुल कॉलम लिखते हैं और सी आउट में उसको जनाब फेल कर देते हैं और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट हो गया है जो है कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। क्लियर हो गया, तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरे पास रन हो गया, मैंने 34 मार्क्स दिए तो उसने मुझे फेल कर दिया। ठीक है, तो जो आप देखें यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स के अंदर काम था, उसी काम को हमने क्या किया, कंडीशनल ऑपरेटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। कंडीशनल ऑपरेटर आपका अच्छे तरीके से काम कर लेता है। अगर आपके पास सिंपली कोई मैसेज शो कराने हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो है कैलकुलेशंस कुछ करानी है और आपका यहाँ पे जो कोड है वो एक लाइन से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो है कंडीशनल ऑपरेटर में। तो फिर वहाँ पे आपको इफ एल्स इफ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोग्राम था एक सैलरी वाला, तो वो सैलरी वाला प्रोग्राम अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर से करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा उसको वहाँ पे सॉल्व करना। तो कंडीशनल ऑपरेटर में हम सिंपली अगर कोई मैसेज शो कराने होते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेस्टेड इफ है। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या है कि एक इफ़ के अंदर आप जो है मल्टीपल इफ़ जो है उनको यूज़ करते हैं, तो इसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देखें तो इफ़ आपने कहा कि कंडीशन 1 और फिर उसके अंदर फिर आपने फिर सेकंड इफ़ लगा दिया, कंडीशन 2 जो है लगा दिया, और उसकी कोई स्टेटमेंट होगी, अगर वो ट्रू नहीं होती तो उसकी एल्स होगी, यानी इस इफ़ की जो है एल्स यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाली जो इफ़ है उसकी एल्स यहाँ पे आ रही है और इसकी स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगी। नेस्टेड इफ़ के अंदर ये सिर्फ एक सिंटैक्स नहीं है, हमारे पास और भी सिंटैक्स बन सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए भी थे, 2-3 इसके सिंटैक्स बन सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे है उसके हिसाब से फ्लो चार्ट को अगर देखें तो आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, कोई जो है आपने इनपुट ली, उसकी कंडीशन 1 चेक हुई, अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर वो कंडीशन 2 को चेक करता है, अगर वो भी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 आपकी रन हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू आपकी फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 जो है रन होती है, और अगर आपकी कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट 3 जो है वो रन होती है और आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ये तो इस सिंटैक्स के हिसाब से जो है आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं कि जो है नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, जैसे गेट करें 3 नंबर्स और फाइंड करें कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है। ठीक है, 3 नंबर आपने गेट करने हैं और उसमें से फाइंड करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये सबसे बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो इस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी 3-4 डिफरेंट तरीक़ों से करके आ चुके हैं। इसको हम सिंपल इफ़ के साथ भी हमने किया था, इसको हमने इफ़ एल्स के साथ भी किया था, इसको हमने इफ़ एल्स इफ़ के साथ भी जो है किया था, और ये चौथी दफ़ा हम इसको नेस्टेड इफ़ के साथ कर रहे हैं।
तो इसका मेथड वही है जो नॉर्मल हमने किया था कि 3 नंबर हमें चाहिए, तो हमने सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है हमारा कि डिफ़ाइन कर लें वेरिएबल्स को। तो 3 नंबर हमें चाहिए, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हमने 3 वेरिएबल जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब तीसरा स्टेप होता है कि गेटिंग वैल्यूज़, कि आपने वैल्यूज़ को गेट करना है। तो आपने कहा कि इंटर करो नंबर 1 और नंबर 1 को गेट कर लिया, इंटर करो नंबर 2 और नंबर 2 को गेट कर लिया, इंटर कर नंबर 3 और नंबर 3 को गेट कर लिया। तो यहाँ तक तो सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपने किसी भी तरीके से इसको किया है, सिंपल इफ़ के साथ किया है, इफ़ एल्स के साथ इसको किया है, या इफ़ एल्स इफ़ के साथ किया है, किसी भी तरीके से किया है, यहाँ तक तो प्रोग्राम सब के अंदर सेम आएगा। नेक्स्ट जो चेंज होगी, जो जहाँ पे आप चेंजिंग करेंगे वो कुछ यूँ होगा। अब हमने नेस्टेड इफ़ जो है वो इसके अंदर यूज़ की है, तो उसको समझें। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपने ध्यान से समझना है तो समझ आ जाएगी। इसका अगर मैं देखता हूँ फ्लो चार्ट है तो वो पहले समझ लें। हाँ जी, फ्लो चार्ट को समझ लें, फिर प्रोग्राम आपको इजीली जो है वो समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, इनपुट में हमने नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, नंबर 3 लिया, जो अभी हमने देखा भी है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे चेक करो कि नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2। हमने यहाँ पे क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। चेक करो कि नंबर 1 जो है वो लेस देन है नंबर 2 से। अगर ये यस हो जाता है, आप इधर आते हैं कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से क्या यस उससे कम है, तो फिर नेक्स्ट चेक कर लो कि नंबर 1 जो है वो नंबर 3 से भी कम है। तो अगर यस हो जाता है तो आप इधर आते हैं। तो अगर नंबर 1 जो है नंबर 3 से भी कम है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा नंबर फिर क्या हो गया, नंबर 1 हो गया। अब ऊपर से देखें, नंबर 1 नंबर 2 से भी कम था, नंबर 1 नंबर 3 से भी कम था, तो इसका मतलब है नंबर 1 जो है वो सबसे कम हो गया। अब इसी को अगर देखें, यहाँ पे हमने कहा कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से तो कम है, स्मॉल है। नेक्स्ट जब हमने उसको नंबर 3 के साथ कंपेयर किया तो नंबर 1 जो है नंबर 3 से जो है कम नहीं था, स्मॉल नहीं था। तो स्मॉल नहीं था तो इसका मतलब है नंबर 3 जो है कम हो जाएगा। तो मैसेज क्या शो हो जाएगा, नंबर 3 इज़ मिनिमम, ठीक है, ये चीज़। अब अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है कि नंबर 1 जो है वो लेस देन जो है नंबर 2 नहीं है, यानी नंबर 2 लेस देन हो गया, फिर इसका मतलब है अगर नंबर 1 लेस नहीं है तो इसका मतलब है नंबर 2 लेस हो जाएगा। तो फिर नंबर 2 को हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 3 से कम है। अगर नंबर 2 नंबर 3 से कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 कम है। और अगर नंबर 2 नंबर 3 से कम नहीं होगा तो इसका मतलब फिर क्या होगा, नंबर 3 जो है वो सबसे कम है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है जिसमें बड़े इजीली ये प्रोग्राम समझ आ जाता है। तो इसकी अब कोडिंग देख लेते हैं कि ये कोडिंग किस तरह से इसकी की गई है। तो इसके अंदर हमने फिर वही कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो आपके पास यहाँ पे कंडीशंस हैं फ्लो चार्ट के अंदर, उसी को हमने कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमने सबसे पहले कहा कि इफ़ नंबर 1 इज़ जो है लेस देन नंबर 2 के जो हमने पहली जो है ना आपकी आउटर, जिसको इफ़ आप कहेंगे, वो आपने अप्लाई कर दी यहाँ पे। तो अगर इसमें आप ट्रू हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अगर इसके अंदर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर इसके एल्स के अंदर आएंगे, फिर वो नीचे वाला ये ब्लॉक सारा चलेगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक पूरा चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर एल्स में आके ये वाला ब्लॉक नीचे सारा ये चलेगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है और हम नेक्स्ट इस ब्लॉक के अंदर आ गए। इस ब्लॉक के अंदर जब आए तो हमने कहा कि अब नंबर 1 जो है लेस देन नंबर 2 के हो चुका है। तो आप चेक करो नंबर 1 लेस देन नंबर 3, कि नंबर 1 जो है नंबर 3 से भी कम है। अगर इससे भी कम हो जाए तो सिंपली मैसेज शो कर दो कि नंबर 1 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, कि नंबर 1 जो भी वहाँ पे आपने लिया होगा वो सबसे छोटा नंबर है। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर इसके एल्स में आ जाएंगे, यानी इस इफ़ का जो एल्स यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर नंबर 1 जो है नंबर 3 से कम नहीं है तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि नंबर 3 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये मैसेज जो है शो हो जाएगा। अब अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी, ये इफ़ जो है यही फॉल्स हो गई थी, तो ये इस ब्लॉक के अंदर तो हम आएंगे ही नहीं। तो इस ब्लॉक का जो
एल्स है उसके अंदर आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि नंबर 1 जो है वो लेस देन नंबर 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 2 जो है लेस है, तो नंबर 2 जो अगर लेस है तो फिर उसको हम चेक कर लेंगे, नंबर 2 को चेक कर लेंगे नंबर 3 के साथ। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि नंबर 2 इज़ लेस देन नंबर 3, तो इट मीन्स कि नंबर 2 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसकी एल्स यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि नंबर 2 लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है नंबर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो नेस्टेड इफ़ के अंदर थोड़ा सा आपको चक्कर आते हैं, उसके अंदर आपके पास जो है डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उनको थोड़ा सा गौर से समझना पड़ता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इफ़ एल्स इफ़ से करते या सिंपल इफ़ से करते तो बड़ा इजीली जो है ये हो जाता, लेकिन अगर नेस्टेड इफ़ से करते हैं थोड़ा सा मुश्किल तरीके से होता है, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास ये सिंपल इफ़ के अंदर मौजूद है तो मैं उसकी कोडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये कोडिंग मेरे पास आ गई है। सिंपली आपके पास यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है कि मैक्सिमम नंबर हो या मिनिमम नंबर हो। तो इसको आप देख लेते हैं। तो अब ये देखिए ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद डिफ़ाइन किए वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मैक्सिमम 3 हमने, इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा नंबर जो है एक्स्ट्रा वेरिएबल मैक्सिमम जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, या मिनिमम का अगर आप करना है तो मिनिमम आप डिफ़ाइन कर लेंगे। तो सिंपली आपने कहा इंटर करो फर्स्ट नंबर, वो गेट कर लिया, इंटर करो सेकेंड नंबर, वो गेट कर लिया, इंटर करो तीसरा नंबर, वो आपने गेट कर लिया। अब हमने ये किया कि मैक्सिमम के अंदर हमने कहा कि नंबर 1 को रख दो, ठीक है, कि इन सारे नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैक्सिमम के अंदर रख दो। अगर मिनिमम वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम के अंदर आप नंबर 1 को रख दो। और फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम है, जो ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, कि अगर नंबर 2 जो है वो ज़्यादा है मैक्सिमम से तो मैक्सिमम के अंदर नंबर 2 को कर दो। और फिर चेक करो कि क्या नंबर 3 मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैक्सिमम के अंदर नंबर 3 को कर दो, और लास्ट पे मैक्सिमम को डिस्प्ले करा दो। इसका फ्लो चार्ट देखें तो बड़ा इजी आपको समझ आ जाएगा। आपने क्या किया, गेट किया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मैक्सिमम को, और मैक्सिमम के अंदर आपने नंबर 1 को रख दिया। फिर आपने कंडीशन लगाई कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम। ये अगर ट्रू होता है तो क्या करो, मैक्सिमम के अंदर क्या करो, नंबर 2 को रख दो। अगर ये यहाँ पे, और इसके बाद नीचे आ जाओ, और अगर ये आपके पास यहाँ पे ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। फिर नंबर 3 को जो है अगर ये ग्रेटर देन है मैक्सिमम के तो मैक्सिमम के अंदर नंबर 3 को रख दो, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा दो सिंपली मैक्सिमम नंबर को, और ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से अगर मिनिमम वाला करना होता तो यहाँ पे लेस देन सिंपली हम यूज़ कर लेते और वही प्रोग्राम जो है मिनिमम के अंदर जो है डिस्प्ले हो जाता।